और केंद्रीय गृह सचिव ये मान चुके हैं कि असम हिंसा से जुड़ी अफवाहों के पीछे पाकिस्तानी ताकतों का हाथ है, लेकिन इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र का जो रवैया रहा है उस पर चौतरफा सवाल अब खड़े होना शुरू हो गए हैं। इस बात में अब कोई संदेह नहीं है कि देश के बड़े शहरों से उत्तर पूर्व के लोगों का जो पलायन शुरू हुआ है उसके पीछे पाकिस्तानी हाथ है। लेकिन अफवाह के जिस आतंक से देश को दो चार होना पड़ रहा है उसके लिए केंद्र सरकार की नाकामियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर असम के मुख्यमंत्री को ये सस्पिशन था कि पाकिस्तान का हाथ है तो उन्होंने क्या भारत सरकार को बताया? और अगर बताया तो भारत सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की? ये सारे प्रश्न भी इसमें उठेंगे। सिर्फ कह देने से कि पाकिस्तान से आ गया ये काम नहीं चलने वाला है। सरकार को दो टूक शब्दों में पाकिस्तान को ये बता देना चाहिए, ये चेतावनी दे देना चाहिए कि अब बहुत हो चुका है। अब इस तरह की शैतानी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बड़ा सवाल आध्यात्मिक गुरु रविशंकर उठा रहे हैं। रविशंकर ने ट्वीट किया है कि रेलवे ने उत्तर पूर्व के लोगों के खिलाफ अफवाहें फैलने से पहले ही स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया। ये बेहद संदेहास्पद बात है। इन आरोपों को छोड़ दें तो साइबर क्राइम को जानने वाले भी लोग मानते हैं कि साजिश के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने में देरी हुई। मुझे लगता है कि अगर सरकार तुरंत कदम उठाती, वर्तमान कानून के तहत भी, तब भी मुझे लगता है काफी हद तक हम जो डैमेज था, जो इंजरी थी, उसको कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन अगर हम आज भविष्य की ओर देखें तो मुझे लगता है कि कई सारी चीजें और कदम करने की आवश्यकता है। पहली बात, भारत को अपना साइबर लॉ यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 उसको पुनः से संशोधित करने की आवश्यकता है। हालांकि केंद्र की दलील है कि उनकी ओर से जरूरी कदम उठाए गए हैं। समय समय पर बहुत सारे हमले हमारे देश पर और हमारे देश के सेकुलरिज्म को कमजोर करने के लिए किए गए। ये ताजा जो साइबर हमला हो रहा है ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि कैसे भी देश में लोगों में आपस में फीलिंग बढ़े और दूरियां बढ़े। इससे भारत सरकार निपटने के लिए अपने को पूरी तरह तैयार कर चुकी है। बड़ा सवाल है कि क्या हमारा सिस्टम इतना पंगु है कि कोई भी विदेशी आसानी से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे देता है, और जब तक हम संभल पाते हैं देश का काफी नुकसान हो जाता है। समय के लिए रविकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।